जय हिंद दोस्तों, 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। आखिर डीए 1 जुलाई से कितना होगा, खबरें क्या कह रही हैं। और 8th पे कमीशन ने पकड़ी रफ्तार। 31 जुलाई तक डेटा संग्रह, आखिर इसका क्या है असर। बाद में और दोस्तों मैं बात करने वाला हूं, सेना को मिले 52,000 करोड़ रुपए, यानी सेना अब होगी मजबूत। और आपका प्रोविडेंट फंड पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लेटर जारी। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ 1 महीने लगातार होगा आंदोलन और इसमें बदलाव और इसको किया जाएगा बंद। तो खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आखिर कर्मचारियों के लिए क्या है खुशखबरी। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। सरकारी कर्मचारियों को जुलाई 2026 से मिलने वाला महंगाई भत्ता 3% तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 63% हो जाएगा महंगाई भत्ता। फिलहाल सभी की नजर जून 2026 के ऑल इंडिया कंज्यूमर इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़ों पर है। इनके जारी होने के बाद ही यह साफ होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशनर्स को जुलाई में कितना भत्ता मिलेगा। ये खबरें हैं, यानी 3% की सबने हामी भर दी है। जुलाई के आंकड़े का, जून के आंकड़े का इंतजार है जो कि 31 जुलाई को आएंगे और उसमें फाइनल पता चले, यानी मिनिमम 3% की बात आपके सामने आई है जैसा कि मैंने रखा। अब मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग के ऊपर। हाँ जी दोस्तों, बड़ी बात, क्योंकि इसमें लेटर है 30 जून 2026 का 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की तरफ से निकला है। सभी मंत्रालयों के लिए, विभागों के लिए केंद्र शासित प्रदेश नोडल अधिकारी डेटा संग्रह पोर्टल के माध्यम में 8 सीपीसी को आवश्यक डेटा जमा कराने की समय सीमा में विस्तार। हाँ जी दोस्तों, ये एक अंतिम चरण था, पहला चरण था, यानी अब 18 सवाल, यानी घोषणा होने के बाद जो इंप्लीमेंट हुआ उसमें 18 सवाल दागे गए। उसके बाद आपसे मेमोरेंडम मांगे गए, उसके बाद आपके फिजिकल मीटिंग चल रही है। अब एक बड़ा चरण है कि जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनसे एक डेटा मांगा गया है। और डेटा के अंदर क्या होगा, यानी आपके पास विभिन्न, यानी कितना आपका वेतन जाता है, कितना आपकी पेंशन जाती है, पे लेवल 1 से 18 तक जाते, अलाउंसेस कितने जाते हैं, और भविष्य में वेतन संशोधन की उनकी प्रक्रिया क्या, ये हर एक डिपार्टमेंट से लिया गया है। उसका उद्देश्य है देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय विवेक की आवश्यकता, ताकि रिकमेंडेशन दी जाए कि फिलहाल सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ कितना है। पूरा डिटेल वीडियो हम अलग से बना रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसमें जो डेटा सभी डिपार्टमेंट से लेना था, इसकी पहले तारीख 30 जून थी, अभी बढ़ा करके 31 जुलाई कर दी। जैसा कृपया दिनांक 29 मई 2026 को एक जारी इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या के संदर्भ में डेटा संग्रह पोर्टल 8वें वेतन आयोग के लिए प्रस्तुत करने का उल्लेख था और उसकी तारीख 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। विभिन्न मंत्रालय, विभाग, केंद्र शासित प्रदेश, और इसके लिए आपने कौन कौन सा फॉर्मेट है, डेटा का फॉर्मेट है, इसमें भी उन्होंने जारी किया है। और 3 साल का डेटा मांगा है, यानी 3 साल का कितना लास्ट पिछले। सभी नोडल अधिकारियों से अनुरोध है कि विस्तारित समय सीमा के भीतर डेटा संग्रह पोर्टल पर आवश्यक जानकारी अपलोड करना सुनिश्चित करें। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आयोग को भौतिक प्रतिक्रिया, ईमेल, एक्सेल शीट, पीडीएफ फाइलें या डेटा संग्रह पोर्टल के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत डेटा करने की आवश्यकता नहीं, यानी आपको इस पोर्टल पे अपलोड करना है। इसके अलावा आपने कोई भी हार्ड कॉपी नहीं देनी है, जैसा कि इन्होंने कहा है दोस्तों। अब मैं सामने, जैसा कि आप देख सकते हो, 8 पे कमीशन में अभी तक क्या हुआ है, और जिसमें लिखा है कि 8 महीने कंप्लीट हो गए, 10 महीने बाकी हैं। की डेवलपमेंट सो फार, मीटिंग हुई है, कंसल्टेशन हुई है, कंटिन्यू विद यूनियंस, एसोसिएशंस, एम्प्लॉइज रिप्रेजेंटेशन, मेमोरेंडम, ये सारा हो रहा है। और साथ में कहा है कि उन्होंने कहा है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं अब उनके साथ आगे मीटिंग J&K, लद्दाख, कलकत्ता यहाँ पर होनी है। द टाइम लाइन फॉर सबमिशन, डाटा की टाइमलाइन बढ़ा दी गई, यानी ये सारी प्रक्रिया है और सही तरीके से और सही दिशा में चल रही है और कर्मचारियों को भी आशा और उम्मीद है। इसका लेटर मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, सेना को मिले 52,000 करोड़। हाँ जी दोस्तों, मेगा डिफेंस डील की मंजूरी ये कल हुई है। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है। इसके लिए रक्षा खरीद परिषद ने
52,000 करोड़ के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी कल। इनके तहत थल सेना, नौसेना, वायुसेना को अत्याधुनिक हथियार, मिसाइलें, ड्रोन रोधी प्रणाली, हवाई सुरक्षा प्रणाली, निगरानी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इन प्रणालियों के शामिल होने से सीमाओं की रक्षा पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। तो दोस्तों ये कल मीटिंग हुई, 52,000 करोड़ और आपका पूरा डिफेंस सिस्टम के ऊपर जोर दिया जा रहा है और जिस तरीके से लड़ाई का तरीका बदला है और जरूरतों को देखते हुए ये डील सेना के लिए भविष्य में बहुत मजबूती प्रदान करेगा। हाँ जी दोस्तों, धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा आपके सामने आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कर्मचारी भविष्य निधि की तरफ से 1 जुलाई 2026 को पत्र निकाला गया। डिक्लेरेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड मेंबर अकाउंट फॉर द ईयर 2025-26 रिगार्डिंग। जैसा कि भविष्य निधि एक हमारा वो पैसा होता है जो कि लमसम अमाउंट हम रिटायरमेंट जाते समय मिलता है, बीच में आवश्यकता के अनुसार निकाल सकते हैं, यानी हम अपनी सैलरी से अपनी बचत करते हैं प्रोविडेंट फंड। अब उसमें जो इंटरेस्ट सरकार क्या देती है, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कन्वेड द अप्रूवल द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर पैरा सो एंड सो क्रेडिट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.25% ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 of the account each member of PPF scheme as per the provision under so and so. You are accordingly requested to issue necessary instruction for all concerned on crediting the said interest of member of account. उन्होंने कहा है सभी को आप ये भेज दें कि 8.25 आपका जो इंटरेस्ट है फंड जो आपको आपका जमा होता है उसके ऊपर ये प्रक्रिया है। 1 जुलाई 2026 का लेटर है। अब दोस्तों मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं, आप देख सकते हो अग्निपथ स्कीम सरकार के गले की हड्डी है, ये बात सत्य है। अब सरकार को न अंदर करते समझ में आ रहा है न बाहर करते समय, और कांग्रेस सरकार लगातार हमलावर है। राहुल गांधी जी ने कहा था जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आएगी अग्निपथ योजना खत्म हो जाएगी, लेकिन दोस्तों पहली परीक्षा इस साल है अग्निवीरों के लिए और सरकार को अभी ये असमंजस में है कि वो कितने % रखे या सबको परमानेंट करे या कितनों को बाहर करे, उनकी एक प्रक्रिया। लेकिन कांग्रेस मोदी सरकार की अग्निवीर योजना के खिलाफ आंदोलन देश भर में। अभी पंजाब तरतारण जिले में पूर्व सैनिक विभाग कांग्रेस पार्टी के बैनर तले अग्निपथ योजना के खिलाफ जन आंदोलन और पदयात्रा का शुभारंभ किया है। जनसभा का आयोजन किया गया, 20 किलोमीटर बाइक रैली निकाली गई, 1 महीने तक चलेगी और जननायक राहुल गांधी की प्रतिबद्धता है कि अग्निपथ योजना सेना का हिस्सा नहीं रहेगी। अभी उत्तराखंड में था, पंजाब, पूरे देश में इस तरीके के प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा किए जा रहे हैं कि अग्निपथ योजना न देश के लिए सही है, न सेना के लिए सही है, न इंडिविजुअल के लिए सही है। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।